नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली का कांस्टेबल 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। दाहोद बेकरी व्यवसाय को लेकर 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। केवीके और आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा हुआ आयोजन। कुएं में डूबने से 7 साल की बच्ची की मौत, इलाके में शोक। दाहोद जिले के लीपरी क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। गनोड़ा शिविर में दिव्यांग ने तहसीलदार के पकड़े पेड़, बोला साहब एक दुकान दिला दो। जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुआ विवाद। 20 लोगों ने हमले में 3 गंभीर घायल, भर्ती कराया। गनोड़ा में घटिया निर्माण पर युवाओं का फूटा आक्रोश, गुणवत्ता जांच की मांग। शिविर में ब्लॉक लेकर पहुंचे ग्रामीण। गरवाड़ा में वर्षा के लिए पारंपरिक पुनरावृत्ति। पुजारा ने की 2 दिन में बारिश की भविष्यवाणी। सेमारी रेलवे स्टेशन मार्ग पर अज्ञात बदमाशों का आतंक। सलूम्बर में रात को यात्रियों पर पथराव, लोग भयभीत। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल को 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल पर एक पुराने प्रकरण में जल्द कार्रवाई करने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाल रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम के उप अधीक्षक पुलिस पारसमल ने बताया कि 29 जून को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में उसके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में दर्ज एक प्रकरण का अनुसंधान अब तक लंबित। आरोप है कि मामले की फाइल से जुड़ी लिखापढ़ी कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद कर रहा था और वह परिवादी को बार बार थाने बुलाकर परेशान कर रहा था। कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद फाइल का दर्द निस्तारण कराने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांग कर रहा था। इसमें वो पहले ही 5,000 रुपए ले चुका था और शेष 15,000 रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मांग का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। परिवादी को 6000 रुपए देकर सिटी कोतवाली के पीछे स्थित राजा जूस सेंटर भेजा गया। वहां कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद ने रिश्वत की राशि लेकर अपनी मोटरसाइकिल के बैग में रखवा ली। जैसे ही वह यहां से रवाना हुआ, एसीबी टीम ने उसे रोक लिया और तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के बैग से 6000 रुपए बरामद कर लिए। पारसमल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभी तक कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद की भूमिका सामने आई है। हालांकि आरोपी से पूछताछ में किसी अधिकारी से बात होने और रिश्वत की राशि कम करवाने की बात कही है। अब पूरे प्रकरण के रिपोर्ट, फाइल और अन्य साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका है या नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को दिनांक 29/6 को एक शिकायत मिली कि परिवादी दारूलाल गुजर के खिलाफ कोतवाली थाने के अंदर एक प्रकरण दर्ज हो रखा है। परिवादी का कहना है कि मेरा इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस प्रकरण में मुझे बार बार बुलाकर परेशान किया जा रहा है तथा इसके जो जांच अधिकारी है उस जांच अधिकारी ने मेरे को कई बार बुलाया और बुलाकर मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। इस जो प्रकरण की पत्रावली है उसमें जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं वो रजाक जी कांस्टेबल है, वो कर रहे हैं। परिवादी ने शिकायत में बताया कि ये रजाक जी 27 तारीख को मेरे पास कार्रवाई आए तथा मुझे इस पत्रावली के त्वरित निस्तारण के लिए और निपटाने के एवज में मेरे से 20,000 रुपये की डिमांड की थी और ये कहा कि ये जो जांच अधिकारी है उनके नाम से पैसे की डिमांड की गई। परिवादी से 5,000 रुपये मौके पर ही ले लिए थे। 15,000 रुपये की और डिमांड की जा रही थी। ब्यूरो में शिकायत प्राप्त होने पर कल दिनांक 29/6 को इसका डिमांड वेरिफिकेशन कराया तो आरोपी कांस्टेबल रजाक द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई। आज इस डिमांड के अनुसरण में परिवादी से 6000 रुपये की रिश्वत राशि राजा जूस सेंटर है कोतवाली थाने के पीछे, जहां पर रिश्वत राशि इसके द्वारा ग्रहण की गई और रिश्वत राशि को इसके आरोपी की जो मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर जो बैग लगा हुआ उसमें रखवाई गई, जहां से एसीबी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर ली गई और मौके पर ही आरोपी को डिटेन किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी। दाहोद में कृषि विज्ञान केंद्र और आदिवासी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र देवगढ़ बारिया के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय बेकरी व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आनंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NA शाह के मार्गदर्शन में आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं
और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक के विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश पटेल ने बेकरी उद्योग का महत्व, रोजगार के अवसर, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, स्वच्छता, पैकेजिंग और सफल बेकरी व्यवसाय के लिए जरूरी बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षणार्थियों को बिस्किट, नान खटाई, ब्रेड, पफ केक तथा फराली बिस्किट जैसे विभिन्न बेकरी उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया, सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी दी गई। डॉक्टर देवेश पटेल और उनकी टीम ने विभिन्न बेकरी उत्पादों का सचिव प्रदर्शन किया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साह से भाग लेकर खुद उत्पाद तैयार किए। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षणार्थियों ने बेकरी उत्पादन का आवश्यक कौशल प्राप्त कर भविष्य में स्वरोजगार के रूप में बेकरी व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रुचि दिखाई। इस प्रशिक्षण में दाहोद जिले के विभिन्न गांवों से कुल 21 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन और संचालन में कृषि विज्ञान केंद्र दाहोद के वैज्ञानिक डॉक्टर यूसी गावित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशिक्षणार्थियों ने इस व्यावसायिक प्रशिक्षण को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में भी ऐसे कौशलवर्धक कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा जताई। दाहोद जिले के लिमड़ी के पास लिलवा ठाकुर गांव में एक दुखद हादसे में 7 साल की बच्ची की कुएं में डूबने से मौत हो गई। यह घटना लिमड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लिलवा ठाकुर गांव के डामोर फलिया में रहने वाले और खेती का काम करने वाले अनिश बारिया की 7 वर्षीय बेटी किंजल शाम को अपने घर के सामने स्थित कुएं पर प्लास्टिक का डिब्बा लेकर पानी भरने गई। पानी भरते समय अचानक कुएं की किनारी पर से बच्ची का पैर फिसल गया। इससे वो सीधे कुएं के गहरे पानी में जा गिरी। कुएं के पानी में डूबने से किंजल की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मृतक बच्ची के पिता ने लिमड़ी पुलिस थाने में दी। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गांव में बच्ची की मौत से मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खुले कुओं को सुरक्षित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। गनोड़ा कस्बे में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में एक दिव्यांग ने नायब तहसीलदार के पैर पकड़कर मदद की गुहार लगाई। गनोड़ा निवासी दिव्यांग योगेश व्यास अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचे। भावुक होकर उन्होंने नायब तहसीलदार के पैरों में गिरते हुए पंचायत की दुकानों में से एक दुकान आवंटित कराने की गुहार लगाई। योगेश ने बताया कि वे पिछले 7 वर्षों से दुकान आवंटन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक शिविरों सहित कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से भी निवेदन किया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसके अलावा ग्रामीण रमेश चंद्र सरपोटा ने बताया कि दोनों बस स्टैंड पर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन दोनों बदहाल स्थिति में है। गनोड़ा बड़ा कस्बा है और यहाँ रोजाना पढ़ाई के लिए विद्यार्थी एवं कई लोग अपने विभिन्न कामों के लिए आते हैं। शौचालय की बदहाल स्थिति के कारण इन्हें परेशानी होती है, खासकर महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है। गांव में नालियों की भी नियमित सफाई नहीं होती, जिसके कारण नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता है। शिविर में पेंशन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार रामलाल यादव, अतिरिक्त विकास अधिकारी राकेश शर्मा, सरपंच कंकु देवी कटारा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के बोचड़दा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि करीब 20 लोगों ने मिलकर 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद करीब 15 मिनट तक चलता रहा, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। मारपीट में अल्पेश पुत्र बाल सिंह, रिपु पुत्र कल सिंह और कल सिंह पुत्र हूतक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पूरे पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोचड़दा क्या हुआ? तो ज़मीन का मामला है। कलसिंह वाल सिंह के खाते ज़मीन है और मड़िया भीमा मकान बनाया और वो स्लैब भराता था तो हमने रुकवाया था। 2 जन गया था कि स्लैब न भरो, आपको जमीन विवाद है, ये फैसलो કર્યા વગર સ્લેબ ભરવાનું નથી। तो बेस भाई हमारा गया तो એને रोड पर से अंदर खेसे ने मारता था। तो हमें छोड़वा गया तो અમે છોડાવવા ગયા ને એનાનો છોકરો હતો ને એ અમને મારવા ગયો ને એના બાપાને વાગી ગયું વધારે। મને તો 10, 15, 20 જણા था। तोड़ने वाले वो तो 20 जना थे और 20 है और दूसरा सगा हुई ना भी मानव भरा करना था। कितने जने के साथ किए? 5 जने के साथ। और वो कितने लोग थे? वो तो 10, 15, 20 जने थे। वो सद भरता था तो बदा मानव का इकट्ठा कर लिया था। कौन सा बोचड़दा। इसको कोई पहले भी हुआ था क्या जमीन को लेकर? पहला भी हुआ था। तो क्या रहा फिर? पहले FIR दर्ज करवाई थी तो उसमें मैम की तो गया साहब का सद भरवा नहीं सका, लेकिन कोई रिपोर्ट डाली काम तुम रोका भी सको है। ये हो गए कि हमारो कई था ने तुम हटाई लिया वो तो रोकवा जे हमको कई रोका हुआ ना नहीं।
दी तो ये तो कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला क्या मुँह अभी अपने हाँ अभी फिर दर्ज करवाइए फिर हाँ, अभी भी एडजस्ट करा ली। कोई रिलेशन क्या रिलेशन लगते है तुम्हारे मारपीट करने वाले? हमारे काका का छोकरा कितने लोग के कल बीमा, दिलीप बीमा दिलीप बीमा, परम बीमा, और वीरा दूर थी, वीरा एक ही गांव के हैं ये? एक ही गाँव का। धनोड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित प्रशासनिक शिविर में विविध समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। शिविर शुरू होते ही गांव के युवा इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में कथित घटिया सामग्री के उपयोग का मुद्दा उठाते हुए निर्माण में लगाए जा रहे ब्लॉक अपने साथ लेकर अधिकारियों के सामने पहुंच गए। नायब तहसीलदार रामलाल यादव एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी राकेश शर्मा के सामने ग्रामीणों ने ब्लॉक रखकर उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए। युवाओं ने अधिकारियों के सामने ब्लॉकों को आपस में टकराकर उनकी मजबूती पर संदेह जताया और गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की। उपेंद्र सिंह, प्रदीप गामोर, भरत व्यास व अन्य ने बताया कि गांव में बनी अधिकांश इंटरलॉकिंग सड़कें कटिया ब्लॉकों से बनाई गई है। इससे सड़क का लेवल भी सही नहीं है और कई स्थानों पर सड़क खराब होने लगी है। ग्रामीणों का कहना था कि ठेकेदार से शिकायत करने पर उससे गुणवत्ता सही होने का दावा किया, इसलिए अब प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीण रमेश चंद्र चरपोटा ने बताया कि गांव के दोनों बस स्टैंड पर ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय बदहाल स्थिति में है। नियमित सफाई और रखरखाव नहीं होने से आमजन विशेषकर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गाँव की नालियों की सफाई नहीं होने की जगह जगह गंदगी फैली हुई है। ग्रामीणों ने शमशान घाट पर अभी तक पंचायत के द्वारा कोई भी काम नहीं करवाए जाने पर नाराजगी जताई और सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। शिविर में पेंशन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। दाहोद जिले के गरवाड़ा में वर्षा देवता को रिझाने के लिए पारंपरिक गुंद्रा विधि की गई। वर्षों से चली आ रही इस परंपरागत विधि में ग्रामीणों की अटूट श्रद्धा है। बारिश खींचने या नियंत्रित रहने पर गाँव में गुंद्रा बिठाने की विधि की जाती है। गाँव के बड़वा और पुजारा ने पौराणिक रीति रिवाज के अनुसार विशेष पूजन विधि संपन्न की। पूजन के दौरान मंत्रोच्चार के साथ वर्षा देवता से अच्छी बारिश की प्रार्थना की गई। विधि संपन्न होने के बाद पुजारा ने 2 दिन के भीतर बारिश होने की भविष्यवाणी की। यह सुनकर खेतों में बुवाई को लेकर चिंतित किसानों और ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। ग्रामीणों का मानना है कि गुंद्रा विधि के बाद अक्सर बारिश होती है। ये केवल धार्मिक विधि नहीं बल्कि गाँव के सामूहिक सहयोग और संस्कृति का प्रतीक भी है। इस दौरान पूरा गांव एक साथ जुटता है और परंपरा को निभाता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर बार आस्था के साथ निभाई जाती है। इस बार भी मानसून की बेरुखी के चलते गांव में गुंद्रा विधि की गई है। अब सभी को बारिश का इंतजार है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुजारा की भविष्यवाणी सच होगी और जल्द ही खेतों को पानी मिलेगा। દાહોદ જિલ્લો ગરબાડા તાલુકો ગરબાડા ગામની અંદર ગુંદરું કાઢવામાં આવે છે। અમારા બાપ દાદાથી વર્ષોથી પૂર્વજોથી આ ગુંદરું કાઢવામાં આવે છે અને અમારે આમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવે છે। જે કોઈ માતાજી અને દેવ જવાબ આપશે, બાબા ગોરિયાદેવનો જવાબ મળ્યો છે। 2 દિવસની કોલી બતાવી છે અને માતાજીનો પવન આવે પછી અમને ખબર પડે આગળ કઈ કોલી બતાવે છે વરસાદ માટેની। અને અમારા બાપ દાદાથી વર્ષોથી પરંપરાગત આ અમારે કરવામાં આવે છે। માતા હવન અને માતા સાવણ અને બાબા ગોરિયાદેવનું આ ગુંદરું કાઢવામાં આવે છે અને 7 બહેનીનું ખપ્પર કાઢવામાં આવે છે। આખું રથ કાઢવામાં આવે છે અને બધા ગામજનો, પટેલ, પૂજારા અને દરેક ગામજનો મળીને અમે આ કામ કરીએ છીએ વર્ષોથી પૂર્વજો વખતથી। જય हिंद। सलूमपुर जिले के सेमारी रेलवे स्टेशन पर देर रात को आने वाली ट्रेन के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। मंगलवार रात करीब 11 बजे ट्रेन से उतरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे यात्रियों पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पथराव करने की घटना हुई, जिससे क्षेत्र के नागरिकों और यात्रियों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार रात्रिकालीन 11 बजे वाली ट्रेन के आगमन पर जब यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मुख्य सड़क मार्ग से अपने घरों की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर अचानक पत्थरों से हमला कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने राहगीरों को निशाना बनाया। इस पथराव की घटना में ग्रामीण बाल बाल बचे। पीड़ितों में महेंद्र मीणा पिता हीरा मीणा निवासी कुराड़िया, कालूलाल मीणा पिता शंकरलाल मीणा निवासी कुराड़िया और दिनेश मीणा पिता नारायण लाल मीणा निवासी बेगूती शामिल है। हल्की चोटें आने के बाद उन्होंने आपबीती बताई। स्टेशन रोड पर देर रात हुई इस वारदात से स्थानीय प्रशासन और पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन के समय रेलवे स्टेशन मार्ग पर पर्याप्त रोशनी और पुलिस की मौजूदगी बेहद जरूरी है ताकि यात्री सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए और रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9।
और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान।